नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NS क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था सेट, और सेट की 2 क्लासें अपनी हो चुकी हैं और आज अपनी तीसरी क्लास है। 2 क्लासों के अंदर अपन ने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके नोटेशन पढ़ा था, उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था और उनके प्रकार पढ़े हैं। और उसी क्रम में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सेट के अंदर ही, वो आता है उपसमुच्चय, सब सेट। अपना टॉपिक चल रहा था सेट, ठीक है। और सेट के अंदर ही अपना जो अगला टॉपिक आता है वो आता है उपसमुच्चय, सब सेट। ये अपना अगला टॉपिक आता है उपसमुच्चय सब सेट। अब सबसे पहले अपन ये देखें कि उपसमुच्चय होता क्या है। उपसमुच्चय होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, कि सबसेट होता क्या है। सबसे पहले अपन सेट पर विचार करें तो सेट को अपन ने पढ़ा था कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। ये अपन ने सेट पढ़ लिया था। और अब अपनी बात आती है उपसमुच्चय पर। तो उपसमुच्चय की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले अपन एक सेट लेते हैं। एक सेट लिया अपन ने, मान लो 1 2 3 4 5, ये कोई अपन ने सेट लिया। और इस सेट का अपने को अगर उपसमुच्चय पता लगाना हो तो वो अपन लगाएंगे। तो इसके अगर अपन उपसमुच्चय देखें, उपसमुच्चय का मतलब यही होता है कि इसके एलिमेंट और इन एलिमेंटों से ही मिलकर अगर कोई दूसरा समुच्चय बनाए अपन तो वो कहलाएगा इस समुच्चय का उपसमुच्चय। मतलब अगर इसका कोई अपने को उपसमुच्चय देखना हो तो मान लो बी, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट इसके अंदर हैं। अब अपन देखें 1 2 3, ये इसका क्या बनेगा? एक सबसेट। और देखें 1 2 3 4 5, ये भी इसका क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। और देखें 2 4 6 8, सॉरी 2 और 4, ये भी क्या कहलाएगा? इसका उपसमुच्चय। और देखें एलिमेंट इसी के होने चाहिए 2 3 4, ये भी क्या है? इसका उपसमुच्चय। इन सभी से अपन एक बात देखते हैं कि इन सभी के अंदर जो बी सेट है, सी सेट है, डी सेट है और जेड सेट है, इन सभी के जो एलिमेंट हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए से। इन सभी के एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये सारे जो सेट होंगे जो कि इसी के एलिमेंट से मिलकर बने हैं वो क्या कहलाएंगे? इस समुच्चय ए के उपसमुच्चय। तो अपन इसकी एक परिभाषा दे सकते हैं। क्या परिभाषा दे सकते हैं? तो देखिए, कि ऐसे समुच्चय माना ए और बी दो समुच्चय हैं। मान लिया अपने ये दो क्या है? समुच्चय। और ये माना कि ए बिलोंग्स टू बी,
A बिलोंग्स टू B। ये जो निशान है इसको अपन पढ़ते हैं कि A बिलोंग्स टू B। इसका मतलब A के जो अवयव हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? B से। और A के जो अवयव हैं वो B से बिलोंग कर रहे हैं, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि A B का उपसमुच्चय है। A क्या है? B का उपसमुच्चय है। इसको अपन एक उदाहरण और से भी देख सकते हैं। एक एग्जांपल अपन और ले कि अपनी जो कक्षा 11 है, अपन ले ले अपने विद्यालय की कक्षा 11। तो कौन सा संख्या है? कला संख्या है। तो इसके अंदर कला संकाय जो है, इसके अंदर कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी आएंगे। क्या आएंगे? सभी विद्यार्थी। अब अपने को बोल दिया जाए कि कक्षा 11 के कला संकाय से अपने को 20 विद्यार्थी लेने हैं। 20 विद्यार्थी लेकर एक समुच्चय बनाना है। तो जो ये 20 विद्यार्थियों का जो समुच्चय होगा वो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के समुच्चय का क्या कहलाएगा? उप समुच्चय। मतलब जो है ये 20 विद्यार्थियों का उप समुच्चय है, ये समुच्चय है, ये किससे बिलोंग करेगा? इससे। किससे करेगा? कला संकाय से। मतलब कि जो 20 विद्यार्थियों का जो समुच्चय है उसके सारे जो विद्यार्थी हैं वो कक्षा 11 के ही होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? 20 विद्यार्थियों का समुच्चय कक्षा 11 के विद्यार्थियों का उप समुच्चय। तो आशा करता हूं कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में अपन आगे चले, इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि जैसे A सबसेट ऑफ B, A B का उप समुच्चय है। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, B, ये ऐसे भी लिख सकते हैं A सबसेट ऑफ B, इसको भी A सबसेट ऑफ B, A B का उप समुच्चय है। अब अपन चले या अपन और इसके एग्जांपल देखें कि एक समुच्चय A है, A B C और D। इसको अपन को बोल दिया जाए कि इसके सभी उप समुच्चय लिखिए। तो अपने को पता है कि जो इसके उप समुच्चय होंगे उनके जो अवयव है वो कहीं ना कहीं इसी से बिलोंग करेंगे। तो इसके उप समुच्चय पर अगर लिखें तो क्या हो जाएगा? A इसी से बिलोंग कर रहा है, दूसरा B इसी से बिलोंग कर रहा है, तीसरा C वो भी इसी से बिलोंग कर रहा है, चौथा D वो भी इसी से बिलोंग कर रहा है। अब आगे देखें, A और B ये भी इसी से बिलोंग कर रहा है, दूसरा A B C ये भी इसी से बिलोंग कर रहा है, और देखें B C ये भी इसी से बिलोंग कर रहा है, और देखें C D ये भी इसी से बिलोंग कर रहा है, और देखें A और D ये भी इसी से बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार और दूसरा एक रिक्त समुच्चय और एक स्वयं A B C और D ये भी इसके क्या कहलाएंगे? उप समुच्चय। ये क्या कहलाएंगे? इसके उप समुच्चय। अब अगर बात आती है अपने कि एक जो समुच्चय है उसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। तो इसके जो कुल उप समुच्चय होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं। 2 की पावर n का मतलब कि n जो है वो क्या है? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर कितने अवयव हैं? 4। अगर अपन पूछे कि एक के कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी तो अपन निकालेंगे 2 की पावर n से, जहां n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया? 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 4 2 8 8 16।
इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आएगी? 16। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुई। और देखिए बी डी, और देखिए बी सॉरी ए सी, और देखें सी और बी, सी और ए। इसी प्रकार इसके कितने अवयव होंगे? 16। कितने अवयव होंगे? 16। तो ये होगी अपने नंबर ऑफ सबसेट की, किसके कितने उपसमुच्चय होते हैं। तो अगर अपने को निकालना हो कि उपसमुच्चयों की संख्या, तो ये अपन कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n से। देखिए एक एग्जांपल, एक सेट है A जिसके एलिमेंट है 1 2 और 3। अगर अब अपने को पूछा कि इसके कुल उपसमुच्चय कितने होंगे, कुल उपसमुच्चय कितने होंगे, तो अपने को पता है कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n। और यहाँ पर n कितना है? 1 2 3। कितना हो गया? 2 2 4 4 9 8। कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी? 8। अब अपने को ये पूछा कि कौन कौन से होंगे, वो अगर अपने को निकाले तो हो जाएगा 1 फिर 2 फिर 3 तो ये हो गए, चौथा 1 2, पांचवा 2 3, छठा 1 3, 1 2 3 4 5 और 6, सातवां रिक्त समुच्चय और आठवां ये स्वयं, ये स्वयं भी तो इसका उपसमुच्चय होता है ना, क्योंकि इससे सारे अवयव दोनों क्या है? बराबर है। इसमें भी 3 अवयव 1 2 3 है, इसमें भी 3 अवयव 1 2 3 है। तो ये इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या हो गई। और इसके उपसमुच्चय कौन कौन से हो गए? ये सारे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखें अपन, ए बी सी। इसके अगर अपने को उपसमुच्चयों की संख्या पूछे तो वो तो हो गई नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। तो ये तो अपने पास कितनी हो गई? 2 की पावर 3, 1 2 3, 2 2 2, कितनी हो गई? 8। अब ये पूछे कि उपसमुच्चय होंगे कौन कौन से, तो वो अपने को निकालना है। तो एक हो गया ए इससे बिलोंग कर रहा है, दूसरा हो गया बी, ये भी इससे बिलोंग कर रहा है, तीसरा हो गया सी, ये भी इससे बिलोंग कर रहा है। अब अपन आगे से ही चलते हैं। पहला ए और बी को ले लिया साथ, तीसरा चौथा हो गया, पांचवा हो गया बी और सी, बी और सी। एक हो गया ए बी सी, ये हो गया। एक हो गया ए और सी हो गया, एक हो गया रिक्त समुच्चय, और एक हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये इसके टोटल उपसमुच्चयों की संख्या आ गई 8। तो ये अपने उपसमुच्चयों की बात हो गई। अब इससे आगे अपना आता है उपसमुच्चयों के भी प्रकार। उपसमुच्चयों के प्रकार, टाइप ऑफ सबसेट, टाइप्स ऑफ सबसेट, उपसमुच्चयों के प्रकार। तो उपसमुच्चयों के दो प्रकार, एक होता है उचित उपसमुच्चय, मतलब प्रॉपर सबसेट, और एक होता है इम्प्रॉपर
उपसमुच्चय। अपने जो 11th का जो सिलेबस है उसके अंदर ये नहीं दिया हुआ। अपन यहाँ से ये एडिशनल फैक्ट पढ़ रहे हैं, उचित और अनुचित। अब व्हाट इज द प्रॉपर सबसेट एंड व्हाट इज द इम्प्रॉपर सबसेट, इसकी भी अपन देखें तो उचित उपसमुच्चय और अनुचित उपसमुच्चय के अंदर क्या क्या डिफरेंस है ये अपन देखें। तो उचित उपसमुच्चय ये क्या होता है, पर देखें कि जो उचित उपसमुच्चय है वो होता है, मान लो ए बिलोंग्स टू बी, ए बी से बिलोंग करता है, मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय। अब आता है अनुचित उपसमुच्चय। अनुचित उपसमुच्चय। अनुचित उपसमुच्चय ये आता है अपने पास, दो हो गया, एक हो गया उचित उपसमुच्चय, एक हो गया अनुचित उपसमुच्चय। ये हो गया। और अनुचित उपसमुच्चय के अंदर अपना आ गया एक तो रिक्त समुच्चय और एक स्वयं जो समुच्चय है वो उसका क्या कहलाएंगे, ये दो अनुचित उपसमुच्चय क्या कहलाएंगे, अनुचित उपसमुच्चय। अगर अब अपने को पूछे किसी क्वेश्चन के अंदर कि किसी भी सेट के उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो अपन जानते हैं कि कुल जो उपसमुच्चय होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n। क्या होते हैं, कुल उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n। तो अपने को अगर यहाँ पे पूछा है कि कुल उचित उपसमुच्चय, तो अपन जानते हैं कि उचित और अनुचित क्या होते हैं, दो, तो अपने को सिर्फ पूछा है उचित उपसमुच्चयों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगी 2 की पावर n माइनस 2। ये क्या हो जाएगी, कुल उचित उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, कुल उचित उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n माइनस 2। अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझे कि 1 2 3 ये कोई सेट है ए, और इसके अब अपन बताएंगे कि सबसे पहले तो इसके कुल उपसमुच्चय क्या होंगे, कुल उपसमुच्चय क्या होंगे। तो कुल उपसमुच्चय तो क्या होते हैं 2 की पावर n, क्या होते हैं 2 की पावर n। तो इसके कुल उपसमुच्चय तो क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये तो क्या हो गए 8, क्या हुए 8। अब अपने को इसके देखें अपन उचित और उचित उपसमुच्चय, क्या देखें, उचित उपसमुच्चय और अनुचित उपसमुच्चय। अब अपने को पता है कि किसी भी सेट के कितने अनुचित उपसमुच्चय होते हैं, दो। कौन कौन से, एक तो रिक्त समुच्चय और एक खुद जो सेट होता है वो उसका अनुचित उपसमुच्चय होता है, दो हो गए। बाकी जो बच गए वो क्या कहलाएंगे, इसके उचित और अनुचित। अपने को केवल उचित देखना है, तो 2 की पावर n माइनस 2, तो 8 माइनस 2 6, ये इसके क्या हो गए, प्रॉपर सबसेट। ये क्या हो गए इसके प्रॉपर सबसेट। तो इसके कुल उचित उपसमुच्चय कितने हो गए, 6, और अपने को कुल अगर टोटल सबसेट पूछे तो वो कितने, 8। आशा करता हूं उपसमुच्चय के जो ये है कि इनका कौन कौन से समुच्चय होते हैं उचित और अनुचित समझ में आ गए होंगे। और अब अपन
आगे बढ़ेंगे कि पावर सेट क्या होता है। इससे जो अगला टॉपिक आता है अपना वो आता है पावर सेट मीन्स घात समुच्चय। अगर आपको सबसेट समझ में आ गया तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पावर सेट, मान लो सबसे पहले इसकी अपन डेफिनेशन लिख दें। डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा कि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, किसी भी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी समुच्चय के, कोई एक सेट है उसके अपन जितने भी उपसेट बना सकते हैं 2 की पावर n, उन सभी उपसमुच्चयों का एक अलग से समुच्चय बना दिया जाए तो वो समुच्चय, उस समुच्चय का क्या कहलाएगा? पावर सेट। पावर सेट क्या कहलाएगा? घात समुच्चय। जैसे अपन एक एग्जांपल से देखें, कोई समुच्चय ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, क्या है? 1 2 3 और 4। अब सबसे पहले अपन इसका देखें कि इसके उप समुच्चय कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट, एक के सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 4, 1 2 3 4। 2 की पावर 4 मीन्स 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 8 16। कुल उपसमुच्चय कितने होंगे? 16। अब इसमें से दो समुच्चय होते हैं जो अनुचित कहलाते हैं, एक तो रिक्त समुच्चय और एक ये खुद। इसके क्या है? अनुचित उपसमुच्चय। अब अपन ने इसके नंबर ऑफ सबसेट निकाल लिए 16, और इन 16 का एक साथ अगर एक सेट और बना दे तो वो कहलाएगा इसका पावर सेट। देखिए इसके सबसे पहले हम 16 जो ये सबसेट है ये लिखते हैं, तो क्या हो गया? 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब अपन आगे से चलते हैं, 1 2 फिर 1 3 1 4। फिर अपन यहीं से चलेंगे 2 3 2 4। फिर आगे देखेंगे अपन 3 4। हो गया। एक ये खुद, एक ये खुद, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अभी अपने पास कितने और बच गए? 5 और बच गए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब अपने पास और कौन कौन से बच गए? 1 2 3 4, 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 4 और एक ये खुद। अब अपने को दो दो के बना ली, अब अपन बनाते हैं 3 का। 1 2 3 1 2 4, फिर बढ़ाएंगे 2 3 4। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अपना एक और रह गया 1 3 और 4, और एक रह गया अपना रिक्त समुच्चय। ये इसके 16 सबसेट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? 16। और इन सभी को
इन 16 सबसेट को अगर एक बड़े मजले कोष्ठक में बंद कर दिया जाए तो ये इसका क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय, ये क्या कहलाएगा, ए का घात समुच्चय। ये अपने घात समुच्चय की बात हो गई। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन घात समुच्चय का। ए बराबर ए बी सी। अब इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 2 की पावर 3, 8 कितने हो गए, 8। और इन 8 का अगर अपन एक सेट बना दें तो वो क्या कहलाएगा, इसका पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए क्या हो गया, ए बी सी, फिर ए बी, फिर बी सी, और फिर ए बी सी, और फिर एक रिक्त समुच्चय, 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया ए और सी, क्या रह गया, ए और सी, और फिर एक रिक्त समुच्चय। ये इसके क्या कहलाएंगे, पावर सेट। तो पावर सेट अपना हो गया। उसके बाद आता है इसी क्रम में अपना यूनिवर्सल सेट। क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सार्वत्रिक, जो सभी जगह विद्यमान हो, जो सभी जगह विद्यमान हो, मतलब जो भी अपन इमेजिनेशन कर सकते हैं जिस भी सेट की, वो सेट इसके अंदर होगा, वो सेट इसके अंदर होगा। मान लें ये कोई यूनिवर्सल सेट है यू, इसके अंदर अगर अपन कोई भी सेट देखें वो इसके अंदर आएगा। मान लो ए लें, वो भी इसके अंदर है, बी लें, वो भी इसके अंदर है, सी लें, वो भी इसके अंदर है, डी लें, वो भी इसके अंदर। तो यू क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। मतलब जितने भी जो सेट हैं वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, यू में। तो यू क्या है, इन सब के लिए सार्वत्रिक समुच्चय, ये होता है यूनिवर्सल सेट। मतलब जितने भी अपन सेट जो हैं उनको इमेजिनेशन कर सकते हैं और वो सारे सेट किस में हो, इसमें। तो ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो आज के लिए इतना ही। आगे कल अपन एक्सरसाइज करेंगे और उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।